हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 145। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होने वाली है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 24 स्टडी सेंटर का जो ऐप है ना, वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर का है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, मॉक टेस्ट हम आप लोग के लिए डिजाइन किए। हाल ही का बीपीएससी का हम सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोडेड होना चालू हो चुका है। बट 1 या 2 दिन के बाद है ना, बिहार दरोगा का भी मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो अपलोडेड होना चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल जब भी आपको मन ना लगे तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके मॉक टेस्ट देखिए और देखिए प्रीवियस ईयर आपका कितना तैयार है ना। अगर आप लोग पढ़ भी लिए फिर भी मॉक टेस्ट दीजिए यहाँ पे, तो बस कीजिएगा ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आयतन नहीं है, बल नहीं है, विस्थापन नहीं है, वेग नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले तो सदिश और अदिश आपको ये चीज समझना होगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको समझना होगा। इसके लिए मैंने क्या किया था, डायग्राम भी यहाँ पे यूज किया था, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, डायग्राम का यूज किया। ये है स्केलर और ये है वेक्टर। वेक्टर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सदिश बोलते हैं। वेक्टर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सदिश बोलते हैं। स्केलर को क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं यहाँ पे, है ना। इस चीज को मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंट है, स्केलर होता है ना, उसमें केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही जरूरत पड़ता है। मैं आपको समझा दूं तो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि मान लीजिए स्पीड है या मास है या टाइम है। क्या टाइम के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? आप ये पूछते हैं क्या क्या टाइम किस डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं ना। तो बिल्कुल टाइम क्या है, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब अदिश राशि। यहाँ पे मास क्या है, यहाँ पे मास के लिए क्या आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? आप बोलते हैं कि 5 किलो मास इस डायरेक्शन में जाएगा क्या? नहीं नहीं बोलते हैं। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी। स्पीड के लिए क्या आप डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है? नहीं, ठीक है। वॉल्यूम के लिए आपको क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। इस सभी के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्केलर क्वांटिटी, बातों को समझ पा रहे हैं ना, जहां भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी वो हो गया स्केलर। स्केलर मतलब अदिश क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सा हो गया, जैसे कि वेट है। अब वेट ऑलरेडी देख रहे हैं कि नीचे की ओर लग रहा है, तो उनमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ रहा है ना। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक तरीका से वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, जिन्हें हम सदिश बोलेंगे। मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो जरूरत हो ही, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ रहा है ना। तो हो गया फिक्शन। फिक्शन ऑलमोस्ट जैसे कि आप चलते हैं तो आपका भी कुछ न कुछ वेट जरूर होगा, है ना। ये एक दूसरे को मूव करने की, जैसे कि आप इस साइड में चलते हैं तो वो इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है ना। तो डायरेक्शन जरूर यहाँ पे आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, तो उनको हम वेक्टर क्वांटिटी करेंगे। अच्छा, देखिए एक एग्जांपल और हम आप लोग को लेते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए ये खेत वाला रास्ता हो गया और ये हो गया बाय रोड, ठीक है। बाय रोड के थ्रू आपको घर जाना है, मान लीजिए ये। अब यहाँ से जाने के लिए, खेत वाला रास्ता जाने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा, है ना, कि भाई हमको किस डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो हम शॉर्टकट पहुंच जाएंगे। तो इन्हें हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। अब इन्हें क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोले। मान लीजिए ये रोड के थ्रू है, आप बोलेंगे सीधा ये रोड पकड़ लो भाई, ये सीधा जैसे से आता, तो यहाँ क्या यहाँ डायरेक्शन की जरूरत पड़ा? नहीं। डायरेक्शन की जरूरत जहां नहीं पड़ा, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत, ये हो गया स्केलर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर मतलब अदिश राशि हो गया। वेक्टर क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, एक सदिश राशि हो गया। अब देखिए, अब ऑप्शन में क्या था, यहाँ पे क्या पूछा था, यहाँ पे सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे सदिश राशि नहीं मतलब अदिश राशि होगा यहाँ पे, है ना। अब अदिश राशि के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है। बल में बिल्कुल एक ट्रैक्शन का भी जरूरत पड़ रहा है। विस्थापन अभी जस्ट हम देखे थे, डिस्प्लेसमेंट अभी जस्ट एग्जांपल दिखाने समझाए थे, तो इसमें जरूरत पड़ेगा बिल्कुल। ये एक सदिश राशि, ये भी सदिश राशि। वेग वेलोसिटी भी एक सदिश राशि। मगर आयतन में क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातों को आप समझिए, नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं समझ पा रही, बेझिझक कमेंट कीजिए, है ना। हम आप लोग के लिए ही तो वीडियो डिजाइन करते हैं, इतना मेहनत से डिजाइन करते हैं। हो सके तो एक फ्रेंड को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ये एक ग्रुप में भी, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में देखें। वे राशि अभी जो हम आपको समझाएं, यही बात यहाँ भी मेंशन होगा। जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं यहाँ पे, है ना। अब जिन राशियों में व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम, केवल रिजल्ट की जरूरत पड़ती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होते, वो उसे हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलेंगे। अदिश को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे यहाँ पे, है ना। और अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि ये एक सदिश राशि है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ गया। जबकि आयतन एक सदिश राशि है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ गया। तो इस वाले बातों को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। देखिए हम बहुत ही मेहनत से डिजाइन किए, बहुत ही मेहनत से समझाने की भी कोशिश की आप लोग को ना। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, भारत के संविधान की लोकसभा अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था किया गया है। 330 या 331 आर्टिकल, 332 आर्टिकल, 333 आर्टिकल। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो 330 आर्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना।
थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारतीय संविधान के लोकसभा आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 में की गई, जबकि ऐसा राज्यों में विधानसभाओं का संदर्भ के अनुच्छेद 332 के द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को तो थोड़ा सा हाईलाइट कर ही लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, लोकसभा, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे लोकसभा है यहाँ पे, है ना, मेन से। तो थोड़ा बहुत जैसे कि आप एक सरकारी या प्रशासनिक कर्मचारी बनने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत लोकसभा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जो हमारे संविधान है ना, उसकी किस आर्टिकल में लोकसभा के बारे में चर्चा किया गया, तो 81 आर्टिकल में लोकसभा के बारे में चर्चा किया गया है। अच्छा, लोकसभा को ना हम निम्न सदस्य बोलते हैं, राइटिंग पे नहीं जाएंगे, है ना। इनके अलावा लोकसभा, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कितना साल आयु होना चाहिए, 25 ईयर होना चाहिए, भारत का नागरिकता होना चाहिए, एक बेसिक चीज यहाँ पे, है ना। अच्छा, लोकसभा है ना, अगर आप लोकसभा बन जाते हैं, निम्न सदस्य का एक मेंबर बन जाते हैं, तो आपके पास अधिकार होता है अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का एक अधिकार होता है, एक बेसिक, इस सब को जान सकते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करें एंड क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन 3 देखें, निम्न में से कौन सा एक मतदान आयु को घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वें संशोधन, 44वें संशोधन, 42वें संशोधन या 24वें संशोधन? अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ तो 61वें संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही का 61वें संशोधन के बारे में तो हम आगे देखने वाले ही हैं, मगर इससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर ले 44वें संशोधन में क्या चर्चा किया गया था, 42वें संशोधन में क्या चर्चा किया गया था और 24वें संशोधन में क्या चर्चा किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो आपको है ना होना चाहिए कि 44वें संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। अच्छा, इसमें किस चीज के बारे में जिक्र किया गया था, तो इसमें ना संपत्ति के अधिकार के बारे में जिक्र किया था एक बेसिक रूप में। जैसे कि 42वें संशोधन है, वो इनका संशोधन कब किया था, 1976 में किया गया था। इसमें किस चीज के बारे में जिक्र किया गया था, है ना, 3 पॉइंट मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। जैसे कि पहला बात करने वाले समाजवादी, है ना, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा जो यहाँ पे अखंडता। इस 3 शब्द को जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य में 1976 में, एक बेसिक के रूप में आप ये भी जानकारी रख सकते हैं। अच्छा, ये 24वें संशोधन कब हुआ था, तो 24वें संशोधन का बात करने वाले तो 1971 में हुआ था, है ना। और इसमें किस चीज के बारे में चर्चा किया गया है, जब हम संविधान के बारे में संशोधन करते हैं ना, उनका विधायिका राष्ट्रपति की सहमति से ही अनिवार्य होगा। तो इसके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में 24वें संशोधन में जिक्र किया गया था। हाल ही का हम यहाँ पे 61वें संशोधन देखने वाले। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन का मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 में प्रभावित हुआ था। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आज के एग्जाम के लिए। नौ, क्वेश्चन 4 यहाँ पे हम लोग देखने वाले, प्लेगा किसके द्वारा फैलता है ना, जीवाणु के द्वारा फैलता है, प्रोटोजुआ के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है या उपयुक्त में से एक से अधिक? अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा फैलता है ना। तो कौन सा बीमारी होता है, हाल ही का जीवाणु से बात करने वाले कौन कौन सा बीमारी होती है, एक तो प्लेगा होता है जो कि अभी जस्ट हम यहाँ पे देखे थे। दूसरा जो बीमारी होती है हैजा, मिस्टेक है यहाँ पे, हैजा जो कि जीवाणु से ही होता है। तीसरा अगर हम बात करने वाले क्षय रोग, है ना, जिन्हें हम टीबी बोलते हैं, क्षय रोग यहाँ पे, जो कि जीवाणु से ही होता है। प्रोटोजुआ से कौन कौन सा बीमारी होता है यहाँ पे, है ना, एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। जैसे कि प्रोटोजुआ से पेचिस बीमारी प्रोटोजुआ से ही होता है यहाँ पे, है ना। इनके अलावा बात करें मैं मलेरिया, प्रोटोजुआ बीमारी यहाँ पे, मलेरिया, ठीक है। इनके अलावा बात करें टाइफाइड, जो कि प्रोटोजुआ बीमारी है। अच्छा, विषाणु से कौन कौन सा बीमारी होती है यहाँ पे, है ना, कौन सी बीमारी होती है, एड्स आपको देखने को मिलेगी विषाणु से यहाँ पे, है ना। इनके अलावा डेंगू बुखार आपको विषाणु रोग है यहाँ पे, एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं। बुखार है यहाँ पे, है ना, एक बेसिक हेपेटाइटिस आपको एक विषाणु रोग बीमारी है, तो एक बेसिक रूप में इस सबको जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का हमने इनके बारे में थोड़ा सा मेंशन करने की जरूर कोशिश किया हूँ। प्लेगा, तो इमेज से आप देख सकते हैं, प्लेगा एक जीवाणु जनित रोग है जो जीवाणु येरेसिनिया पोस्टिनिया प्रेस्टिस के द्वारा फैलता है। यह सामान्यतः छोटे स्तनधारियों एवं मधुमक्खियों के द्वारा प्रसारित होता है यहाँ पे। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। ना क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 5 क्वेश्चन बात करें, किस पौधा का फल भूमिगत में पाया जाता है? हाल ही का देखिए फल पूछ रहा है ना कि सब्जी। आलू तो सब्जी होता है, गाजर भी सब्जी होता है, प्याज भी सब्जी होता है, तो ये तीनों एक सब्जी का ही पार्ट माना जाता है, मगर मूंगफली एक फल है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। और ये कुछ तरह यहाँ पे देख सकते हैं जो कि भूमि के अंदर पाया जाता है, और यही बात यहाँ भी मेंशन किया है। मैं बार बोलता हूँ कि जब मैं डायग्राम सेट करता हूँ तो वही डायग्राम के बाद नीचे एक्सप्लेनेशन में भी सेट किया जाता है। क्वेश्चन 6 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, दांतों की सरना
डॉट डॉट के कारण होती है। कवक के कारण होती है क्या? नहीं। दांतों की सना कवक के कारण तो नहीं होगी। वायरस के कारण होती है क्या? नहीं, वायरस के कारण नहीं। प्रोटोजोआ के कारण होती है क्या? नहीं। बैक्टीरिया का बिल्कुल, जो दांतों सड़ती है वो बैक्टीरिया के कारण सड़ती है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे चर्चा करें क्या है, कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है? फंगिक वगैरह, फंगक वगैरह का नाम सुने? बिल्कुल, एक कवक जनित ही बीमारी है। इनके अलावा त्वचा से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है या कहीं पे फटना कटा, तो एक कवक जनित ही रोग माना जाता है यहाँ पे। वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है? तो अभी जस्ट आप लोग सुने कोविड-19 एक वायरस बीमारी है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। इनके अलावा आप सर्दी अगर हो जाए, ठीक है, जुकाम हो जाए, तो ये सब एक वायरस बीमारी है। थोड़ा सा खसरा एक तरीका से, इन सब से आप दूर रहने की कोशिश करेंगे। ना इस वाले बाकी हम प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया तो अभी चर्चा कर ही लिए, हाल ही का बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब से दूर रहना। यहाँ पे दांतों की सड़ना बैक्टीरिया के कारण होता है। मुंह में बैक्टीरिया और एसिड बनाता है और एनिमल पर हमला करता है। यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। ना क्वेश्चन क्वेश्चन 7 बात करें, किसी पिंड की गतिज और स्थिति ऊर्जा उसकी डॉट डॉट ऊर्जा की घटक है। घटक मतलब एक कंपोनेंट है यहाँ पे। तो रसायन का नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, मैकेनिकल का बिल्कुल, यांत्रिकी का बिल्कुल। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस्मान नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी को टिक लगा के आइएगा। अच्छा, इससे पहले हम आपको बताएं कि काइनेटिक एनर्जी का कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का भी पूछ जाता है। तो काइनेटिक तो 1/2 mv², के इसे हम डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² यहाँ पे, है ना। एम क्या है यहाँ पे? मास है, और वी क्या है? वेलोसिटी। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, है ना। और पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? तो पोटेंशियल को हम सबसे पहले तो पी से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, कभी कभी यू से भी देखने को मिलते हैं। एम जी एच होता है। एम क्या है यहाँ पे? तो एम मास है यहाँ पे, जी क्या है? ग्रेविटी है 9.8 यहाँ पे, और एच हाइट है यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब ये पोटेंशियल, अब यहाँ पे क्या है कि भाई पूछ रहा है कि गति मतलब कैनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाता है। तो देखिए कैनेटिक और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? तो कैनेटिक मतलब कितना स्पीड से, है ना, कितना स्पीड से यहाँ पे पहुंचा। पोटेंशियल मतलब कितना इसके पास पोटेंशियल है, जिस क्षमता से वो गिर जा रहा है यहाँ पे। मान लीजिए कोई बॉल पकड़े हुए हैं, ठीक है, और इस बॉल को है ना आपको फेंकना है, तो आपके अंदर कितना पावर है जो ये बॉल दूर तक जा सके, है ना। तो बस वही जो पावर जो दूर तक जाता है उनको ही हम पोटेंशियल बोलते हैं। और कितना स्पीड से जा रहा है, मतलब कितना, मतलब वो इसका क्षमता क्या है यहाँ पे, तो कैनेटिक एनर्जी हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा देखिए इनके बारे में मेंशन किया हूँ मैंने, समझाने की कोशिश किया हूँ। किसी पिंड की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जाओं का एक घटक मतलब कंपोनेंट है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक यांत्रिक मतलब मैकेनिकल ऊर्जा, और पोटेंशियल और गतिज ऊर्जा का एक योग है यहाँ पे। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा ना। क्वेश्चन 9 यहाँ पे हम लोग बात करें। 9 क्वेश्चन है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई H2O2, ये तो भाई हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड का एक सूत्र है। किसका? तो हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड का यहाँ पे सूत्र है। O2 किसका सूत्र है भाई? अच्छा, H2O तो पानी का होता है, मगर O2 क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है ना। तो इनका ये O3 ओजोन का होता है। ओजोन का एक रासायनिक सूत्र है। NH3 क्या है यहाँ पे? तो अमोनिया को हम NH3 बोलते हैं। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बेसिक के रूप में आप हाईलाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए ये है कुछ सूर्य की किरण, और सूर्य की किरण से क्या आता है? यूवी आता है, और ये है ओजोन परत, ठीक है। अब ये ओजोन परत को है ना बचाने के काम करता है कौन? तो ओजोन परत यहाँ पे, है ना। अगर ये अंदर आ जाता है ना तो कहीं ना कहीं इंसान के साथ साथ जानवर के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करता है यूवी किरण को, है ना। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ओजोन, ठीक है। अब जो बात हम डायग्राम में समझे यही बात यहाँ भी लिखा होगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है, जो कि अभी हम देखें। ओजोन एक अणु है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होते हैं, ठीक है। O+O+O इनको मिला दिया जाए O3, जो ओजोन हो गया। ओजोन हमें सूर्य की हानिकारक यूवी, अभी बताए थे, यूवी किरण को बचाती, यूवी किरणों से बचाती थी। यही बात यहाँ भी मैं बार बार समझाता हूँ, चाहे आप डायग्राम को समझ जाइए, चाहे आप जो हम लिखे हैं उनको समझ लें। हालांकि हम दोनों ही कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, और जितना बेस्ट हो सकता है इतना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? भाई ध्वनि तरंग क्या, या विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है? बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी डी नहीं हो जाएगा। अब इस चीज को हम थोड़ा सा इमेज यहाँ पे लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, यहां से समझे। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अनुप्रस्थ। और ट्रांसफर, हमें तो प्रकाश से मतलब किसी चीज को देखना है यहाँ पे, है ना। तो प्रकाश ट्रांसफर, अब देखिए अभी हम जस्ट आपको बताए ना बी होगा, तो यहाँ इंग्लिश में आप देख लीजिए, है ना, है ना, ट्रांसफर पे बिल्कुल अनुप्रस्थ
तरंग बोलते हैं यहाँ पे, तो बी करेक्ट आंसर है बस। अब ये जो डायग्राम भी कुछ, जैसे कि मान लीजिए जो भी बात डायग्राम है ना, जैसे कि अगर हमें वॉइस सुनना है तो लॉन्गिट्यूडनल वे की जरूरत पड़ेगा, सुनना है तो लॉन्गिट्यूडनल वे के द्वारा साउंड सुन सकते हैं, ट्रांसफर मतलब किसी को देखना है तो ट्रांसफर वे के द्वारा हम देख सकते हैं। तो इस यही बात यहाँ भी मेंशन है। तो गाइस आज के क्लास हम यहीं पे, आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ पाएंगे। इनके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप जरूर डाउनलोड करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर आपको इस ऐप पे 24 स्टडी सेंटर ऐप पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 300 होगा, बिहार जी के 249, इनके अलावा बिहार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं 249 रुपये होगा, प्लस टॉपिक बाय टेस्ट आपको अवेलेबल करा जाएगा, क्लास नोट्स होगा, डॉट सेक्शन होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड इसी तरह हम आगे भी प्रोवाइड करेंगे, फ्रेंड को शेयर करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।